नॉन टेक डिफेंस में आपका स्वागत है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर 2 एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे ना, उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्ज़ाम में, वो इस पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया। मान लो कि आपका क्वेश्चन में A:B क्या है भाई, गिवन है, और वो है आपका M:N। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका गिवन दिया रहेगा। ठीक है, और HCF इज इक्वल टू, वो भी कुछ गिवन रहेगा। ठीक है, मान लो वो भी कुछ दिया रहेगा। क्लियर है, तो पूछेगा फाइंड द नंबर A एंड B। तो A क्या होगा और B क्या होगा, वो दोनों नंबर आपको बताने हैं, है ना। बहुत ही आसान अप्रोच। A इज इक्वल टू, है ना, हमें करना है M इंटू HCF, ये अप्रोच लेना है, और B इज इक्वल टू N इंटू HCF, ये अप्रोच लेना है। तो आपका दोनों नंबर A और B क्या नंबर वो आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो देखा जाए। देखो क्वेश्चन रहेगा, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर, the ratio of two number, the ratio of two number is 3:5, क्या मान लो 3:5 है, and their HCF is 15, then find नंबर। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान। तो मान लो कि हमारा नंबर A:B है, जो गिवन क्या है भाई, तो 3:5 गिवन है। ठीक है, HCF हमारा क्या गिवन है, 15, वो भी गिवन है। तो एक क्या होगा भाई, आप खुद बना सकते हो, 15 गुना 3, 15 गुना 3, है ना, क्या हो गया 45। B क्या होगा भाई, 15 गुना 5, 15 बचे 75। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से। क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। ठीक है, देखो बिल्कुल इस फॉर्मूले पर नहीं होगा। M इंटू HCF है ना, A मारना क्या था, M:N गिवन था ना A:B में, उसी तरह से हमारा A:B 3:5 गिवन है। ठीक है, 15 या 45 A निकल गया, 15 5 75 B निकल गया, तो हमारे यही दोनों नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक इसी तरह से पूछेगा, लेकिन पिछले बार क्वेश्चन में HCF दिया था और इस बार क्वेश्चन में HCF ना दे करके LCM दे देगा। ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मान लो क्वेश्चन में आपका, मतलब मान लो कि क्वेश्चन में आपका ये चीज़ें दिया हुआ है। मान लो कि A:B जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या भाई, तो M:N। ठीक है, और मान लो कि LCM आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में X, ये भी गिवन है, मान लो गिवन है, और बोला कि A फाइंड कीजिए और B फाइंड कीजिए, फाइंड द नंबर। क्लियर है, तो जब नंबर फाइंड करने को बोले और LCM दिया रहे, तो A इज इक्वल टू क्या होगा भाई, x/n, तो A फाइंड होगा। ठीक है, और जब B फाइंड करना है तो क्या फाइंड करेंगे, x/m, तब जाके हमारा B फाइंड होगा, है ना। तो A इज इक्वल टू x/n, B इक्वल टू x/m, जब क्वेश्चन में LCM दिया रहे तब। ठीक है, तब आपका A भी फाइंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर is 5:4 and their LCM
एंड देयर LCM इज 120, ठीक है। देन फाइंड नंबर, ये कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका अप्रोच देखो, इस टू भी कितना है भाई, तो 5:4, क्लियर है, ठीक। LCM हमारा क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, तो 120, क्लियर है। बोल रहा है कि ए फाइंड करो, तो ए को क्या होगा, 4/1, ये 120/4 है कि नहीं। LCM हमारा x था तो x/n हुआ था ना, LCM हमारा 120 है तो 120/4, चढ़ती आई 12, ये कितना आ गया 30। इसी तरीके से b फाइंड कर लो, b = क्या होगा 120/5, कितना आएगा 24, हाँ 24 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं इन सभी क्वेश्चंस को बनाया, अगला क्वेश्चन भी आपका वैसे ही बनेगा, ठीक है। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से बना के देखना, इस तरह के क्वेश्चन पक्का आपको उस बुक में मिलेंगे और आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है, ये ध्यान देना कि मान लो कि A:B:C जो है वो आपका गिवन है, कितना भाई, तो M:N:P, ठीक है। और LCM जो है वो आपका हो गया गिवन, ठीक है। ये आपका गिवन रहेगा, मान लो कोई x गिवन रहेगा, ठीक है, मान लो x ही रहेगा, चलो ठीक है। अब बोला कि नंबर फाइंड करो भाई, a जब फाइंड करना रहे तो क्या करोगे, LCM तो दिया है आपका, LCM क्या दिया है x, अरे मैंने मान लिया कि LCM x दिया हुआ है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, x LCM दिया हुआ है और ABC आपका M:2N:2P दिया हुआ है। तो कैसे बनाओगे आप, यदि आपको a फाइंड करना है तो आप कैसे बनाओगे बताओ। LCM क्या दिया है x, ठीक है, क्या फाइंड करना है a, तो m को छोड़ के n×p, a फाइंड हो गया, क्लियर। अब बोला कि b फाइंड करो, बहुत ही ऐसा, LCM दिया हुआ है हमारा x, क्या फाइंड करना है b ना, इस बार इसको छोड़ इस बार इसको छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा p×m, ठीक है। मान लो अब c फाइंड करना है, ठीक है, इस बार किसको छोड़ दूंगा, इस बार इसको छोड़ दूंगा तो m/n, यानी x/m/n, क्लियर है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, घबराना नहीं, ठीक है। बिल्कुल वही अप्रोच लगाना जो पिछली बार अप्रोच आपने लगाया है, ठीक है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं इसी में आगे बात करता हूँ। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन में ये दिया रहा है कि इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 15, मतलब 2 नंबर का HCF 15 है एंड देयर सम इज 225, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर। अच्छा, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ कितने पेयर हो सकते हैं, ठीक है भाई, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान देना। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, HCF क्या दिया है 15 दिया है, ठीक है। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, हमको तो दोनों नंबर मतलब फाइंड करना है ना। HCF दे दिया, इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन कौन सा, हमें वो नंबर भी पता नहीं है कि नहीं, 2 नंबर कौन कौन है वो हमको वो भी पता नहीं है। तो हम नंबर को कुछ इस तरह से मानेंगे, ध्यान देना। स्टेप 1 एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूँ। A = मान लेना 15x, क्लियर है, और B = मान लेना 15y, ये बात भी क्लियर है, चलो ठीक है भाई। इतना होने के बाद स्टेप 2 में आपको क्या लिखना है, तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी x और y की, है कि नहीं, आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 15x + 15y = क्या, बोला है ना कि 2 नंबर का सम कितना है, तो 225 है, 225 मान लो, क्लियर है, ठीक है। यदि हम, तो एक हमारा इक्वेशन तो ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है भाई, ये बोला है कि
इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 15, मतलब 2 नंबर का HCF 15 है, तो इसका मतलब हुआ कि हम x + y = 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं अब वो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं वो आप यहाँ पे देखो। 15 है, कॉमन ले लो भाई, x + y 225, 15 से कितना बार में, 15 बार में, तो x + y = 15। मैं आपको इस तरह से 15 बोल रहा हूँ, अब समझ में आया क्या? मैं आपको x + y 15 उस तरह से नहीं बोल रहा, इस तरह से x + y 15 बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए गलत चीज़ मत समझ जाना, ठीक है? फिर आपको लगे कि नहीं इसलिए हम, फिर आप सोचो कि नहीं उन्होंने सोचा होगा कि 2 नंबर का जो HCF है वो 15 है, तो इन्होंने x + y 15 कर दिया। ऐसा नहीं सोचा, ऐसा सोचा है, ठीक है? एक तो इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तो हमारा 2 इक्वेशन निकल के आया क्या? स्टेप 1 और स्टेप 2 उम्मीद करता हूँ समझ में बिल्कुल अच्छे ढंग से आया होगा। ए आपको 15 x ही मानना है और बी आपको 15 y ही मानना है। जो HCF दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका HCF गिवन है क्वेश्चन में, उसमें x और y से गुना कर दोगे, वही आपका A और B होगा। क्लियर है? स्टेप 3 में देखते हैं क्या करना है। स्टेप 3 में देखो क्या करना है, इधर x और इधर y लिख लो, ठीक है? क्लियर है? यदि हमने मान लो कि x रखा है 1, x हमने रख दिया 1, तो आप खुद बताओ हमारा y कितना आएगा? शायद 14। क्लियर है? यदि हमने x रखा 2, y कितना आएगा बताओ? 13। यदि हमने x रख लिया 3, है ना, तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। यदि हमने x रख लिया 4, कितना आएगा? 11। यदि हमने x रख लिया 5, ठीक है, कितना आएगा? 10। यदि हमने x रख लिया 6, ठीक है, तो कितना आएगा? 9 आएगा। यदि हमने x रख लिया 7, है ना, तो कितना आएगा? 8। यदि हमने x रख लिया 8 तो आ गया 7, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अब वापस से रिपीट होने लग रहा है ना। अब मैं 8 रखूँगा तब 7 आएगा, फिर 9 रखूँगा तो 6 आएगा, समझ रहे हो? तो जैसे ही आपको ये चीज़ आ जाए तो समझ जाना कि अब हम मुझे नंबर को नहीं लेना है, तो अब हम 8 को नहीं रखेंगे, ठीक है? यहीं तक रखना था, जो रखना था वो रख लिए, अब इसके बाद नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? 7 रखा तो 8 आया, अब मैं 8 रखूँगा तो 7 नहीं आ जाएगा, अब रिपीट होना नहीं स्टार्ट हो जाएगा। इसको रखूँगा तो ये आ जाएगा, फिर इसको रखूँगा तो ये आ जाएगा, तो इसलिए आपको यहीं तक रख के देखना है, पहली चीज़, ठीक है? अब वैसी चीज़ को इसमें से आपको नहीं लेना है जिसमें किसी तरह का कोई कॉमन नहीं हो, उसको नहीं लेना है, ठीक है? जो कॉमन, जिसमें कॉमन है उसको नहीं लेना, सॉरी, जिसमें कॉमन है उसको नहीं लेना। जैसे कि 3 बारे में क्या कॉमन है, क्या 3 कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा नंबर, इसको नहीं लेंगे। अच्छा, इसको ले सकते हैं। 1 और 14 में कोई भी कॉमन अंक नहीं है, तो जिसमें कॉमन नहीं है उसको लेना है। इसमें कॉमन नहीं है उस अंक को आपको लेना है। 1, 14, 2 और 13 इसको नहीं लेंगे, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको भी लेंगे। 5, 10 में कॉमन है 2 तो इसको नहीं लेंगे। 6, 9 में कॉमन है 3, इसको भी नहीं लेंगे, है ना। 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो किसको ले लेंगे, है ना। यानी कि 1, 2, 3, 4, मतलब हमारा 4 पेयर आया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितना आ गया जी? इधर देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इज इक्वल टू 4 है। क्लियर है? नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर क्या है? 4 है। अच्छा, अब वो कौन कौन से नंबर हैं एक बार आप उसको रख के देख लो, है ना। x और y की वैल्यू रख लो, क्या दिक्कत है। क्लियर है? यदि नंबर फाइंड करना है ना a और b नंबर फाइंड करना है। a के लिए 15x और b के लिए 15y था। देखो, यदि नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर सिर्फ पूछे तब तो 4 हो जाएगा, लेकिन कौन कौन पेयर होगा वो पूछते हैं तब तो आपको सभी दिखाने होंगे कि हाँ भाई कौन कौन पेयर होगा। लेकिन सामान्यतः आपके एग्ज़ाम में यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ इस तरह से पूछेगा आपको। तो हमने क्या माना था, a और b, x का मान रखो और y का मान रखो। x का मान रखे क्या हो गया, 1 आ जाएगा, 15,
और 15 में कैसे 14 से गुना करोगे क्या आ जाएगा खुद बताओ, 210 आएगा क्या? एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या हो गया 2 और 13, तो x में 2 रखा यानी कि 30, और फिर तरह y में y की वैल्यू रखा मतलब कि 13 है ना, तो क्या हो जाएगा 195। अरे गुना कर दो यार, 15 गुना 13 195, ठीक है। अच्छा और क्या था, अब ये था 4 और 11, 15 चौको 60 हो गया, और 15 गुना 11 कितना हो गया 165। क्लियर। नेक्स्ट और क्या था भाई 7 और 8, तो 15 7 105, और 15 8 कितना हो गया 120 है ना। तो ये आपका चारों का चारों जो भी पॉसिबल पेयर है वो आपका आ गया है, ठीक है। यदि कितने पॉसिबल पेयर सिर्फ पूछे कि कितना पॉसिबल पेयर होगा तो आंसर में 4, कौन कौन होगा तब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन होगा या कौन नहीं होगा, या ये भी पूछ सकता है कि इसमें से पॉसिबल पेयर कौन नहीं होगा, खैर जो भी पूछे, लेकिन क्वेश्चन बनाने का अप्रोच बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से आपके बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप बना के देखना आपसे बनता है या नहीं। क्लियर है, चलो ठीक है। मान लो आपका क्वेश्चन में दे दिया कि HCF जो है आपका वो 12 है, गिवन दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। और A इज इक्वल टू मान लो कि आपका, अच्छा मैंने वो तो मिटा दिया ना क्वेश्चन के अप्रोच, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ फिर से। तो मान लो कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको जस्ट अभी कराया है, ठीक है। इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर सम इज 240 देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर। चलो ठीक है भाई, तो HCF के आपको किस तरह से बनाना है मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। HCF इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो 12 हो गया, चलो ठीक है। तो हम A क्या मानेंगे आप खुद बताओ। A मानेंगे हम 12x, और B क्या मानेंगे 12y, दो वेरिएबल में x और y में मानेंगे, ठीक है। क्लियर। स्टेप 2 में क्या करते थे आप खुद बताओ। स्टेप 2 में क्या करते थे याद है, आप करते थे कि 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 240, क्योंकि दिया होता था क्या भाई, इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 12 एंड देयर सम इज़ 240, ठीक है। यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू 240 है, और आपका A इक्वल टू 12x और B इक्वल टू 12y हमने माना है, लेट किया है ना, माना है, ठीक है। तो यदि आप 12 कॉमन ले लेते थे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, 12 से काट दो 2 बार में, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 3 24 यानी कि 20। आपका ये इक्वेशन आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में वही। फिर स्टेप 3 में आपको वही चीज़ें कर लेना, आप आगे खुद प्रोसीड कर लेना और खुद बना लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। अगला टॉपिक में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ LCM, ठीक है। LCM का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। क्लियर है।